दोस्तों, जिस महाभियोग प्रस्ताव की वजह से धनखड़ ने पद छोड़ा, उसी महाभियोग को राज्यसभा में खारिज कर दिया गया है। जी हां, जस्टिस वर्मा के खिलाफ जिस महाभियोग को धनखड़ ने स्वीकार किया था, उसे धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद ही खारिज कर दिया गया। यानी फिर से सरकार ने धनखड़ की बेइज्जती कर दी, घनघोर बेइज्जती करी। और जस्टिस वर्मा के केस से सीजीआई गवाई ने भी एक ही साथ, मतलब टाइमिंग देखिए कि दोनों खबर एक ही दिन में एक ही साथ जो है पब्लिश की गई है कि जस्टिस वर्मा की केस से सीजीआई गवाई ने भी खुद को अलग कर लिया है। पूरी खबर आपको बताऊंगी कि है क्या क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, सब कुछ तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर की पुष्टि मैं कर देती हूँ। आर्टिकल देखिए, आपके स्क्रीन पर है। जिस महाभियोग प्रस्ताव की वजह से धनखड़ ने छोड़ा पद, वो राज्यसभा में स्वीकार नहीं। अब आगे क्या होगा? पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा था, मतलब तमाम तरीके की थ्योरीज पर बातें तो हो रही हैं, अब भी बातें हो रही हैं, लेकिन लगभग यही माना जा रहा था कि मोदी सरकार के साथ या खास करके मोदी शाह के साथ धनखड़ की बन नहीं रही। और इस बीच जिस तरीके से विपक्ष द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जिस महाभियोग को राज्यसभा में विपक्ष ने रखा था, उसे स्वीकार कर लिया गया। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा मांगा गया था। माना जा रहा था कि उनके इस कदम के पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को अनुमति देना था। अब सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि राज्यसभा ने, या एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार अब नहीं किया गया। ये कहा जा रहा है रिपोर्ट या सूत्रों के हवाले से कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा के सभापति के रूप में स्वीकार किए गए विपक्ष समर्थित प्रस्ताव, जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष समर्थित महाभियोग को सदन में औपचारिक तौर पर पेश नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया। इस मामले में सरकार अब लोकसभा में इस प्रस्ताव को पेश करेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें किसी भी संदेह में नहीं रहना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हो गई है। इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करेंगे। उस समिति को अगर पर्याप्त कारण मिलते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वाकई जस्टिस वर्मा ने कुछ गलत किया, उनके घर में जो पैसे बरामद हुए थे उसके पीछे अगर वो जिम्मेदार है, तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश वो करेंगे। फिर सदन में उसे पेश किया जाएगा। दोस्तों, सदन के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही, यानी सोमवार को, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षर करते हुए जो महाभियोग जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया गया था, उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था और राज्यसभा के महासचिव को उस पर आगे की कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश भी दिया था। जरा सोचिए, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, वैसे ही इसे राज्यसभा में खारिज कर दिया गया और अब इसे लोकसभा में सरकार खुद लाना चाहती है, ताकि विपक्ष द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर हस्ताक्षर करके, जिस तरीके से राज्यसभा के पूर्व सभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति ने इसमें हामी भरी थी और इसे आगे की कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड कर दिया था, उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया गया। अब इसे लोकसभा में लाया जाएगा। क्या ये पूर्व राज्यसभा के सभापति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है? क्या फिर से उन्हें बेइज्जत नहीं किया जा रहा है? सरकार को उनका ये कदम पसंद नहीं आया था, ये बार बार हम जैसे पत्रकार लगातार कहते रहे। दरअसल सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पहले लोकसभा में पेश करना चाहती है, उसके बाद राज्यसभा में, लेकिन धनखड़ के उस कदम से सरकार की मंशा को धक्का लगा था। रूल है, मतलब रूल के मुताबिक जिस भी सदन में, किसी भी सदन में, मतलब
अपर अगर सदन की बात की जाए, लोअर सदन की बात की जाए, किसी भी सदन में महाभियोग पहले, जिस सदन में महाभियोग पहले आएगा, जिस सदन में पहले उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, वही रिकॉर्ड में जाएगा। और सरकार चाहती थी कि खुद सरकार इसे लोकसभा में पेश करे ताकि रिकॉर्ड में रहे कि मोदी सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ खुद महाभियोग लाया था। श्रेय विपक्ष को ना जाए, ये इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो खुद सरकार लेना चाहती थी, पर धनखड़ ने इसे स्वीकार कर लिया था और यहीं पे मामला फंस गया था। लेकिन सरकार को अब लगता है कि इसे लोकसभा में हम पारित करेंगे, और राज्यसभा में इसे जिस तरीके से पारित किया गया था, जिस तरीके से इस पर हस्ताक्षर किया गया था, और आगे धनखड़ ने इसे फॉरवर्ड कर दिया था कि इस पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कीजिए। यशवंत वर्मा के मामले में हमने देखा था कि धनखड़ साहब जो थे वो बहुत ही मुखर होकर के उनके खिलाफ महाभियोग लाने की पहले से बात करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर सरकार इसे राज्यसभा में खारिज करवा कर खुद लोकसभा में लाना चाहती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होगा कि जिसे राज्यसभा में पास करवा दिया गया तो भाई उस पर आगे कार्रवाई बढ़ाओ। क्या जरूरत है कि उसे लोकसभा में वहां कैंसिल करके, वहां पास हो जाने के बाद उसे वहां कैंसिल करके लोकसभा में पारित करवाओ। ऊपर से देखिए इस खबर को, जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया। जस्टिस वर्मा केस से हटे सीजीआई गवई, कहा मैं सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी इसका हिस्सा रहा, अब नई बेंच करेगी सुनवाई। सीजीआई, दोनों खबर एक ही दिन पर सामने आती है दोस्तों। सीजीआई गवई के आगे जस्टिस वर्मा ने पुलिस की जांच को या जांच रिपोर्ट को उन्होंने चुनौती दी थी। ये खबर खुद मैंने आपको दिखाया था। चुनौती दी थी जस्टिस वर्मा ने और उन्होंने कहा था कि इस जांच में कई लूप होल्स हैं, इसीलिए जांच को मैं चुनौती दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आगे, जस्टिस गवई के आगे, और इस पर मैं चाहता हूं कि फिर से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। जांच से मैं खुश नहीं हूं और कई तरह के सवाल है जिसका जवाब जांच टीम मतलब कोर्ट के आगे नहीं दे पाई। लेकिन अब अचानक से सीजीआई गवई मतलब जस्टिस वर्मा पर खुद ब खुद जो भी आगे आकर के काम करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि सरकार कोई ना कोई स्टैंड उनके खिलाफ ले सकती है। अब सीजीआई गवई ने जैसे ही जस्टिस वर्मा पर खुद ब खुद डिसीजन राज्यसभा के पूर्व सभापति ने लिया, पूर्व उपराष्ट्रपति ने लिया, तुरंत उन्हें निकाल दिया गया, तुरंत उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। अब जस्टिस वर्मा के इस एप्लीकेशन पर, इस याचिका पर सीजीआई गवई की बेंच सुनवाई करने वाली थी, लेकिन अब सीजीआई गवई ने इस बेंच से खुद को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि मैं पहले से भी इस केस में काम कर रहा हूं, पहले भी किया था, पहले जो बेंच ने इस पर सुनवाई की थी उसका मैं हिस्सा रहा, तो मैं इसमें और हिस्सा नहीं रहूंगा। जबकि जस्टिस वर्मा सीजीआई गवई के पास ही पहुंचे थे। दोस्तों, अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अगर इसमें घोटाले का केस है, अगर इतना सारा पैसा कैसे किसी जस्टिस के घर पर हो सकता है जो अचानक से मतलब जली हुई नोटों की गड्डी जिस तरीके से वहां पर दिखाई दी, इसमें खुलासे होने जरूरी है। इस पर खुलासा जो है वो होगा, आगे भी होगा। लेकिन जिस तरीके से एक मुद्दे को लेकर के सरकार, सीजीआई, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति सबके सब फंसते चले जा रहे हैं और कोई भी अपने हिसाब से कोई अगर डिसीजन लेता है तो उन्हें सरकार चुनौती क्यों दे रही है, ये सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात, इसे राज्यसभा में जब पास करा दिया गया, जब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो इसे राज्यसभा में कैंसिल करवाकर, खारिज करवाकर फिर से लोकसभा में पारित करवाने की, महाभियोग प्रस्ताव को रखने की सरकार को जरूरत क्या है? आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से इसके पीछे की रणनीति, राजनीति, वजह क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।